हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस वीडियो में, जिसमें आज हम सिंथेसिस बनाने के कॉम्प्लेक्स के तीसरे तरीके एडवर्ब क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं। एडवर्ब क्लास के डिफरेंट हिस्से होने के कारण मैंने ये वीडियो स्लाइड्स में बनाया है। बाकी के वीडियो ऑनलाइन और लाइव क्लासेस के आपके सामने हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंसेस को नाउन क्लास से जोड़ा जाता है, इस विषय पर हमारा यह वीडियो आपके सामने ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इसे देख सकते हैं। इससे पहले भी सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर के बहुत सारे वीडियो इसी सीरीज में, जो कि हमारी ग्रामर की डेडिकेटेड सीरीज है, में उपलब्ध हैं। Adverb clause. Adverb clause is used to combine sentences when given sentences are related to each other in the term of, यानी adverb clause का प्रयोग हम तब करेंगे जबकि दिए हुए दो सिंपल सेंटेंसेस टाइम, समय, प्लेस, स्थान, रीजन, कारण, कंडीशन, शर्त, कंपैरिजन, तुलना, कंट्रास्ट, विरोध, रिजल्ट, परिणाम, पर्पस, उद्देश्य या मैनर के किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अगर दो सेंटेंसेस जिनमें कि इन 9 कंडीशंस के आधार पर कोई सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड है, वहां पर हम एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। याद रखिएगा, हर कंडीशन के लिए अलग तरह का कंजक्शन आएगा। आगे चर्चा की जा रही है। टाइप 1, टाइम क्लॉज। अगर टाइम से रिलेटेड है तो कंजक्शन के तौर पर हम व्हेनेवर, जब कभी का प्रयोग करेंगे। व्हेन जब के अर्थ में, व्हाइल जबकि, टिल तक, अनटिल तब तक नहीं, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, एज लॉन्ग एज जब तक की, एज सून एज जैसे कि, सिंस किसी समय से होने पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल में देखिए, इट वॉज रेनिंग आई वेंट टू कॉलेज। अब कब गया वो? जब बारिश हो रही थी, इसलिए कॉम्प्लेक्स में व्हेन इट वाज रेनिंग आई वेंट टू कॉलेज होगा। दूसरा सिंपल सेंटेंस, आई वेटेड फॉर राम गोपाल आई वेटेड टिल हिज अराइवल। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि राम गोपाल आया नहीं, इसलिए अनटिल या टिल आएगा। आई वेटेड राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, चूंकि वो आया है इसलिए हम टिल का प्रयोग करेंगे निगेटिव में, अनटिल। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड टाइप के प्लेस के आधार पर, इनमें दो कंजक्शंस हैं, जैसे वेयर, वेयर मींस जहां, एंड वेयर एवर, जहां कहीं भी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे सिंपल सेंटेंस में ही फ्लेड समवेयर, वो कहीं चला गया है। हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो हिम, ऐसी जगह वो गया है जहां उसके परस्यूअर्स उसे नहीं पा सकते, तो इट मींस ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो हिम। वो वहां भाग गया है जहां उसके परस्यूअर्स उसे फॉलो ना कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू जी बहुत सारे स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी गए स्वागत किया गया। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस कारण से रिलेटेड होंगे। कंजक्शंस में बिकॉज आएगा, सिंस आएगा चूंकि के अर्थ में, और एज आएगा जबकि या क्योंकि के अर्थ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, हिज मदर इज इल, उसकी मां बीमार है। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, अब रीजन है इसलिए हम बनाएंगे ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज हिज मदर इज इल। या सिंस पहले आ जाएगा, सिंस हिज मदर इज इल ही विल नॉट गो टू कॉलेज। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज वीक आई शैल टीच हिम, वो कमजोर है इसलिए मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। आई थिंक कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चौथे टाइप के सेंटेंस में कंडीशंस के आधार पर सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं। इसमें इफ का प्रयोग होता है, अनलेस जब तक नहीं के अर्थ में, इन केस की दशा के सेंस में। याद रखिएगा, इन केस पॉजिटिव सेंस है, अनलेस निगेटिव सेंस है। एग्जांपल देखते हैं, डू नॉट ईट टू मच इफ यू विल बी इल। कंडीशन है कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो इल हो जाएंगे, तो कंडीशन हो जाएगी इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल। एंड सेकेंड सेंटेंस में, डू नॉट वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ। कंडीशन रिजल्ट के बेस पर दूसरी तरह से होती है, यानी अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, अगर ज्यादा काम नहीं करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए अनलेस का प्रयोग भी होता है। टाइप 5 में कंपैरिजन दो सेंटेंसेस के बीच में होगी। कंजक्शन के तौर पर देन आएगा जिसका अर्थ की अपेक्षा, सो आएगा इतना की, एज ऐसा, जैसा,
या सो एज इतना की जितना की के सेंस में आता है। जैसे ही इज सुपरटिशियस, ही इज इक्वली विक्ड, वो ना केवल सुपरटिशियस है बल्कि इक्वली विक्ड है। कंपाउंड के उस तरीके के सेंटेंस को यहाँ पे ही इज एज सुपरटिशियस एज ही इज विक्ड, वो सुपरटिशियस अंधविश्वासी भी है और बुरा भी है। दूसरा एग्जांपल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज इक्वली सीता इज सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। सीता और सरला में कंपैरिजन है, दोनों ब्यूटीफुल है, तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला इज, या सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो ये कंपैरिजन डिग्री कंपैरिजन में भी जाता है। क्वेश्चन टाइप 6 में कंट्रास्ट, अंतर या विरोध दिखाने वाले सेंटेंसेस आते हैं। जैसे कंजक्शन, दो, यद्यपि, ऑल्दो, यद्यपि या जबकि, इवन इफ, जबकि या तो भी। जैसे कि मैंने उसकी मदद की फिर भी वो मेरी बात नहीं मानता है। आई हेल्प्ड हिम इवन इफ ही डिड नॉट ओबे मी। एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरे हैं, ही बिगैन लेट, ही फिनिश्ड फर्स्ट। ऑल्दो ही बिगैन लेट, ही फिनिश्ड फर्स्ट, क्योंकि अपोजिट बात है। एंड ही, या फिर ही बिगैन लेट दो ही फिनिश्ड फर्स्ट। सिंपल सेंटेंस का दूसरा तरीका, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी ऑनेस्ट है, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा ही इज ऑनेस्ट। याद रखिएगा ये सेंटेंस वहां पे येट बट स्टिल से बनेगा कंपाउंड में। टाइप 7 रिजल्ट को बेस करते हुए कंजक्शंस में सो दैट आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे सो और दैट के बीच में गैप रहेगा। पर्पस में गैप सो दैट एक साथ आता है। एग्जाम्पल, ही इज वेरी टायर्ड, ही विल नॉट गो टू प्ले, वो बहुत थका है इसलिए वह खेलने नहीं जाएगा। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही विल नॉट गो टू प्ले, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस में ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय हिज बुक, वो इतना गरीब था कि वो अपनी किताबें नहीं खरीद सका। याद रखिएगा वॉज आया इसलिए कुड और कुड का प्रयोग करेंगे, अगर इज होता तो कैन का करते। तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। इस तरीके से जहां कहीं भी पहले वाला सेंटेंस ऐसा है जिसके कारण बाद वाला कार्य हो रहा है तो वो सेंटेंस रिजल्ट पे आता है। यहां पर सो और दैट का प्रयोग करेंगे। अब पर्पस, सो दैट यहां पे भी आएगा लेकिन सो दैट एक साथ आएगा। एंड इन ऑर्डर दैट, ताकि, एंड लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग जरूरी है। सिंपल, ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू सिक्योर हायर मार्क्स, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि ही में सिक्योर हायर मार्क्स। अगर वर्क्स की जगह वर्कड यानी पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहां मे का माइट हो जाता। आई ड्रू माई सोल्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। यहां पर देखिए सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट आया है, आई ड्रू माई सोल्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, मैंने अपनी तलवार निकाली जिससे कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो आपको पहले सेंटेंस के टेंस पे ध्यान देना है। लास्ट वन, मैनर को शो करते हुए सेंटेंसेस, इसमें कंजक्शन एज, जैसे कि, या सो फॉर एज, जहां तक की का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे ही टॉक्स इन अ वे, ही हिज वे इज सिमिलर टू अ मैडमैन, वो एक तरीके से बात करता है और उसका तरीका पागल आदमी से जैसा है। तो ही टॉक्स एज अ मैन डज, वो ऐसे बात करता है जैसे कि एक पागल बात करता है। और दूसरे सिंपल सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मेरे साथ एक विशेष तरीके से बिहेव किया था। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, आई विल टीच यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, जैसा तुमने मेरे साथ बिहेव किया था मैं वैसा ही बिहेव आपके साथ करूंगा। यहां पर ये मैनर शो करता है। तो ये 9 तरीके मैनर्स एडवर्ब के हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सीरीज आपको अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लास्ट पार्ट में बताते हुए एडजेक्टिव क्लास का ये वीडियो जल्द ही आपके साथ आएगा, जुड़े रहिएगा।